Assalamu alaikum. Dear students, if you are going to repeat your exam in February for FCPS and IMM or in March April for MCPS, तो ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए ही है. सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप कुछ ना कुछ हमेशा पिछले एग्ज़ाम से सीखते हो, तो आपने भी चीज़ें पॉइंट लिस्ट डाउन करनी है कि आपने क्या सीखा है. कॉमन जो चीज़ें जो हर बच्चे को या हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए वो ये है कि आप बजाय इसके कि 75% के लिए तैयारी करो, आप अपना जो टारगेट है वो थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, 85% के लिए तैयारी करो. और इस तैयारी करने के लिए फिर एफर्ट भी इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी. ठीक है. अच्छा, हर एग्ज़ाम के अटैम्प्ट करने के बाद कुछ ना कुछ वीक एरियाज़ आप अपने नोटिस करते हो कि ये आपको डिफ़िकल्ट हुए थे एग्ज़ाम अप्रोच करते हुए ना. 2 क्लोज ऑप्शंस थी, तो आपको जिन पॉइंट्स में मसला हुआ है आप उन टॉपिक को नोट कर लें. ठीक है. हर बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक ही हो. कुछ सिचुएशन भी होती है, जैसे कि आपकी नींद का पैटर्न ठीक नहीं होता, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं पहुंचते हो आप. ठीक है. या लास्ट के दिनों में रिवीजन अच्छी नहीं कर सकते, कुछ लोग घबरा जाते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं. तो आपने उन जो पॉइंट्स हैं ना उनको भी नोट डाउन करना है कि आपके केस में वो कौन सी चीज़ें हैं और आपने फिर उनको एड्रेस करना है. अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो दे विल कीप ऑन रिपीटिंग और यू विल आल्सो कीप ऑन रिपीटिंग द सेम परसेंटेज. आप अगर किसी चीज़ पे किसी टॉपिक पे आप अगर वीक हो तो जब तक उसको ठीक नहीं करोगे तो यू विल ऑलवेज बी वीक. ठीक है. तो नो मैटर कि आप एक दफ़ा एग्ज़ाम दे रहे हो या 10 दफ़ा दे रहे हो, जब तक आप उन स्पेसिफिक एरियाज़ को एड्रेस नहीं करते. ठीक है. तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें. रिवीजन अच्छी नहीं कर सकते तो इसका मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर रिवीजन ही मसला है ना. तो रिवीजन के लिए अपने रिवीजन लास्ट मिनट नोट्स बनाएं जब आप पढ़ाई कर रहे हो. ठीक है. स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपने आप को डी स्ट्रेस करने की स्ट्रेटजीज़ बनाएं. कोई टॉपिक समझ नहीं आता, जैसे कुछ लोगों को लेबर नहीं समझ आती, कभी भी नहीं आती. वो छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो एग्ज़ाम में ओवरलुक कर देते हैं कि पिटल बेड सैम्पलिंग करनी थी, इंस्ट्रूमेंट लगाना था, कौन सा लगाना था, लगाना भी था कि नहीं लगाना था. ठीक है. बाज़ कुछ इन्फेक्शन में अप्रोच में मसला हो जाता है, कौन सा टेस्ट करना था. टेस्ट सारे ही करने होते हैं बट कौन सा इस सिचुएशन में करना है, पूछ क्या रहे हैं, स्टेप वाइज पूछ रहे हैं या स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, जनरल पूछ रहे हैं. ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम का स्कोर चेंज कर देती हैं. ठीक है. आपने अगर इसमें वीक हो तो इसमें खुद को स्ट्रॉन्ग करो. और इफ़ यू आर रिपीटर 70% 65% इस तरह से आपके स्कोर हैं, तो फिर आपने अब की बार स्ट्रेट रीडिंग नहीं करनी कि भाई आज HIV पढ़ना है तो बस HIV खोला और पढ़ लिया. तो फिर आपने उसके क्विज़ जितने भी पॉसिबल हैं, CPSC के जो पूल है सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप वहाँ से उनको ढूंढें और एड्रेस करें. हेल्पिंग बुक्स में उधर से वो टॉपिक देख लें. ठीक है. तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर. ठीक है. तो और अब ये तैयारी शुरू करनी है तो वीक एरिया से स्टार्ट करनी है. ये नहीं कि भाई यूनिट नंबर 1 EBM में आ रहा है तो बस मैं यहीं से स्टार्ट करके पूरी बुक 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में कर लूँगी. नहीं, ऐसा मत करें. जिन चीज़ों में वीक हो ना भाई, उधर से ही स्टार्ट लेना है आज इस दफ़ा के लिए ताकि ये आपकी इंशाल्लाह ना लास्ट अटैम्प्ट हो. ये बातें नहीं भूलनी. अपना टारगेट 75 से ऊपर लेके जाओ. अपने पॉइंट्स को एड्रेस करो जो आपकी सिचुएशन में आपको कमज़ोर कर देते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. दे कैन बी वेरियस सिचुएशंस, दे कैन बी टॉपिक्स एज वेल, और वहीं से उनको इम्प्रूव करना शुरू करो. ठीक है. तैयारी टॉपिक वाइज मत करो कि थ्योरी का स्टेट टॉपिक पढ़ लो, बल्कि अपने आप को डिफरेंट सिचुएशंस में डालो. डिफरेंट क्लिनिकल सिचुएशंस एज्यूम भी कर सकते हो, और इनसाइड सीरीज़ में जो पूल बुक्स हैं वो सारी अवेलेबल है, वहाँ से ढूंढ भी सकते हो. ठीक है. तो यहाँ से स्टार्ट करना है. ये एग्ज़ाम फोकस्ड आपकी प्रिपरेशन होगी. चलें, ये भी काम कर लिया तो भाई देखो, फेल होना पास होना किसी भी एग्ज़ाम का आउटकम होता है, लेकिन जो विनर्स होते हैं ना वो अब एक्चुअली अपनी जो फेलियर है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड दे नेवर क्विट इट. प्लान A कामयाब नहीं हुआ, प्लान B बना लें. B नहीं कामयाब हुआ, C बना लें. C नहीं हुआ, D बना लें. ठीक है. रीसेस एट एवरी पॉइंट यूर सेल्फ, और चीज़ों को जो है वो अप्रोच करते नहीं. कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर वर्कआउट करेगी. तो आपने सेल्फ एवल्यूशन करनी है कि आप कहाँ जो है वीक हो. ठीक है. हाई अचीवर्स के लिए टॉपिक टेस्ट सीरीज़ इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने जो है बनाई है. इससे पहले ये सेशन कभी भी नहीं मैंने बनाया. मैं हमेशा सोचा करती थी कि बच्चों को
जो है पूल के क्वेश्चंस बनाऊं और जो टॉपिक वो पढ़ते हैं उसी टॉपिक में कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बजाय इसके कि वो रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसलिए मैंने टॉपिक टेस्ट सीरीज़ का एक छोटा सा कोर्स जो है डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसमें जो है वी विल स्टार्ट फ्रॉम मेटरनल डिजीज़। सबसे पहले अगर इफ़ वी आर रीडिंग डायबिटीज़ तो फिर डायबिटीज़ के सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हम कर लेंगे, बट हम इसमें थीरी नहीं पढ़ने वाले। थीरी हम थीरी सेशन में कवर करेंगे। इफ़ यू हैव ज्वाइंड आवर थीरी सेशन वेल एंड गुड, नहीं किया अब कर लें। अच्छे हो थीरी में, सेल्फ सफिशेंट हो, बस वो रिवाइज़ कर लें और सिर्फ क्विज़ेस हमारे साथ जो हैं प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इसी तरह PLS, एनीमिया, ड्रग्स और इन सब चीज़ों की कर लेंगे। प्रीपेटल मेडिसिन कर लेंगे। ऑन्कोलॉजी के टॉपिक्स हैं, यूरोगाइनी के हैं, एंटीनेटल और लेबर मॉड्यूल के हैं, जनरल गाइनी ओप्स के हैं और फाइनली इन्फेक्शन के हो जाएंगे। तो ये 7 मॉड्यूल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट 38 टॉपिक्स थे वो आपने अगर क्विज़ वाइज कवर कर ली हैं तो आपकी डेफिनेटली अप्रोच जो है वो बेहतर हो जाएगी। ये सेंस थोड़ी और आपकी आगमेंट हो जाएगी कि 5 के 5 ठीक हैं तो फिर इस सिचुएशन में कौन सा ठीक है, या 5 के 5 ही ख़राब है तो इस सिचुएशन में कम ख़राब कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, व्हाट दे आर आस्किंग, किस तरह जर्नल लेके अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को, व्हेन वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, या फिर स्टेप वाइज, सिंगल बेस्ट और अप्रोप्रिएट, सूटेबल, इन सारी चीज़ों को कैसे एड्रेस करेंगे। तो आई विल मेक श्योर कि इसी किस्म के जो कंफ्यूजिंग एरियाज़ हैं वही क्विज़ेस में डालूँ, ताकि आपका जो 85-90% वाला टारगेट है आप इजीली उसको मीट कर सकें। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर्स हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर IMM। उनको विलियम लेंज और बिटेस्ट पढ़ते हुए मुश्किल होती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो हैं या तो पुरानी ओल्ड गाइडलाइन से हैं या गाइडलाइन ही चेंज है, अमेरिकन से हैं और हमें जो है वो ब्रिटिश को फॉलो करना होता है। तो फिर डॉक्टर सैरिश ने विलियम लेंज और बिटेस्ट के जो है बुक में से जो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं और एक्सप्लेन भी किया है उनको एग्ज़ाम के लिहाज से जो आपका IMM का या FCPS का है। ठीक है, दिस इज़ एन अदर सेशन, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद टॉपिक टेस्ट सीरीज़। टॉपिक टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ टॉपिक्स हैं 38 और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर 3 किताबों की भी अवेलेबल है। अगर इफ़ यू आर गोइंग टू रिपीट योर IMM स्पेसिफिकली, ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप थ्योरी IMM की ले रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बुक्स तो आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन अगर आप थ्योरी रिपीट नहीं करना चाह रहे तो ओनली यू कैन सब्सक्राइब दीज वीडियो बुक्स एज वेल। ठीक है, इस कोर्स को किसके लिए सूटेबल है? ऑब्वियसली इफ़ यू आर हाई अचीवर, इफ़ यू आर रिपीटर। ठीक है, अच्छा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फेल तो मैडम फेल ही होता है, 60 पे है या 50 पे है बस फेल हो गए, नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर कोई 74 पे फेल है तो उसने 1% आगे जाना है, लेट्स सपोज। अगर कोई 50 पे फेल है तो उसने तो बहुत आगे जाना है, 25% आगे जाना है। तो जो कुछ आज पढ़ रहे हो ना, ये आपकी ज़िंदगी में कोई वेस्ट नहीं होने वाला, ये आपके हमेशा आपका जो आपको क्लिनिकली स्ट्रॉन्ग करेगा। जब भी आप किसी पेशेंट को या सिनेरियो को अप्रोच करेंगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। तो ये कुछ भी पढ़ते हो तो इट इज़ जस्ट लाइक वो बैंक में कैश जमा कराना होता है ना, वो वैसे ही है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर टॉपिक टेस्ट सीरीज और फॉर दिस वीडियो बुक्स तो यू कैन ज्वाइन अस। ये मेड होम की कोर्स कोऑर्डिनेटर एंड मिस नबीरा उनका फ़ोन नंबर है। व्हाट्सएप पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, आप उनको व्हाट्सएप करें, शी विल रिप्लाई यू। ठीक है।